द फैमिली मैन के जरिए पहली बार किसी ओटीटी वेब सीरीज ने लव जिहाद को सही तरह से प्रस्तुत किया है। इस सीरीज के जरिए लव जिहाद से जुड़ी असलियत को सामने लाया गया है। यहाँ बताया गया है कि किस तरह मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धोखा देते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे द फैमिली मैन 2 में लव जिहाद का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जिससे समाज में जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। 2011 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चिल्लर पार्टी। इसका एक संवाद आज भी बहुत सार्थक है। वी मस्ट स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट इवन इफ इट मेक्स अदर्स अनहैप्पी, यानी हमें उस चीज के लिए आगे आना चाहिए जो उचित है, फिर चाहे कुछ लोग इससे रुष्ट ही क्यों ना हो। शायद राजनिधि मोरू और कृष्णा डीके ने संवाद को काफी गंभीरता से लिया है, क्योंकि द फैमिली मैन के द्वितीय संस्करण में जिस प्रकार से लव जिहाद का चित्रण किया गया है वो इस सकारात्मक बदलाव का परिचायक है। हाल ही में 4 जून को Amazon प्राइम पर प्रसिद्ध वेब सीरीज द फैमिली मैन का द्वितीय संस्करण प्रसारित हुआ। इसे निर्देशित किया है प्रसिद्ध निर्देशक जोड़ी राजनिधि मोरू और कृष्णा डीके ने। इसमें मुख्य भूमिका में है मनोज बाजपेयी और समांथा अकिनेनी, और इनका साथ दिया है शारिब हाशमी, सनी हिंदूजा, श्रेया धनवंतरी, प्रिया मणि, कौस्तुभ कुमार, दलीप ताहिल इत्यादि ने। इस सीजन में दिखाया गया है कि कैसे दिल्ली में एक गैस हमले को किसी तरह रोकने के पश्चात मनोज बाजपेयी के किरदार श्रीकांत तिवारी ने टास्क की नौकरी छोड़कर एक निजी नौकरी ज्वाइन की ताकि अपने परिवार के साथ वो थोड़ा समय बिता सके। लेकिन टास्क की नौकरी के साथ जुड़े जोखिम और गुप्तचर के जीवन के रोमांच आज भी उसे आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण कैसे पुनः टास्क की ओर उसे वापस खींचता है और कैसे वह देश के समक्ष आई नई चुनौतियों से देश की रक्षा करता है, ये पूरी सीरीज इस बारे में है। अगर सीरीज के पेस को छोड़ दे तो ये द्वितीय संस्करण काफी बेहतरीन रहा है, लेकिन इस सीरीज की सबसे बेहतरीन बात है लव जिहाद नामक समस्या का चित्रण। लव जिहाद में किस प्रकार से गैर मुस्लिम का भेष धारण कर मुस्लिम युवक गैर मुस्लिम विशेषकर हिंदू लड़कियों का यौन शोषण करते हैं और किस प्रकार से उन पर बेहिसाब अत्याचार ढाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन बॉलीवुड हो या ओटीटी, लव जिहाद को अक्सर हे की दृष्टि से देखा गया है। कोई इसे काल्पनिक बताकर पल्ला झाड़ना चाहता है तो कोई इसे भाजपा की साजिश बताकर इसे मानवता के विरुद्ध हिंदुत्व की चाल बताता है। सोनी लिव पर पिछले वर्ष अ सिंपल मर्डर नामक वेब सीरीज में भी एक युवा प्रेमी जोड़े के जरिए इस विषय का उपहास उड़ाने का प्रयास किया गया था और इसका विरोध करने वाले हिंदुओं का नकारात्मक चित्रण किया गया था। इसी प्रकार से नेटफ्लिक्स पर लाइला नामक एक शो में दिखाया गया है कि कैसे एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के से विवाह करने पर आर्यवर्त सरकार के हाथों अत्याचार का सामना करना पड़ता है। परंतु द फैमिली मैन में स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है कि कैसे लव जिहाद के जरिए गैर मुस्लिम लड़कियों के यौन शोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे एक मुस्लिम लड़का अपने आप को एक हिंदू लड़के के तौर पर पेश करता है और कैसे वह एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसका अपहरण करता है और उसका यौन शोषण करने का प्रयास करता है। यह भी इस सीरीज में भली भांति दिखाया गया है। जिस प्रकार से इस सीरीज के एक अहम किरदार को इस घिनौने प्रवृत्ति की वास्तविकता का आभास होता है और जिस प्रकार से उसे अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे बिना किसी लाग लपेट के दिखाया गया है। अब ये किरदार कौन है और इसके साथ क्या होता है, इसके लिए आपको द फैमिली मैन के द्वितीय संस्करण को ध्यान से देखना पड़ेगा। लव जिहाद को द फैमिली मैन में जिस तरह से यथार्थवादी तरह से चित्रित किया गया है वह न सिर्फ सराहनीय है बल्कि सही दिशा में एक सार्थक कदम भी कहा जा सकता है। इससे पहले ओटीटी पर अक्सर हमने ऐसे शो देखे हैं जहां कुछ अलग दिखाने के नाम पर वर्तमान सरकार पर कीचड़ उछाला जाता है। इसके अलावा सनातन धर्म और उसके अनुयायियों का नकारात्मक चित्रण करना फैशन बन चुका था। स्वयं फैमिली मैन के प्रथम संस्करण में कुछ ऐसे दृश्य थे जिन्हें मानो जबरदस्ती ठूंसा गया था, परंतु इस बार द फैमिली मैन ने जिस प्रकार से कई विषयों पर अपनी अनोखी शैली में कटाक्ष किया है वो अपने आप में प्रशंसनीय है। तमिलनाडु का पता नहीं, लेकिन अब वोग बिरादरी के लिए ये शो और उसके किरदार असहनीय हो जाएंगे। लव जिहाद का वास्तविक चित्रण कर राजनिधि मोरू और कृष्णा डीके ने सही दिशा में एक आवश्यक कदम उठाया है।
जिसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी।